नमस्कार। राजस्थान में बदला सरकार अब वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के लगातार गंभीरता से जुट गई है। इसको लेकर के बीते दिन विधानसभा में भी सरकार ने बजट के दौरान इसका संकेत दिए थे। इसी बीच में यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खर्रा को एक बड़ा बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के स्पष्ट संकेत कर दिए कि राजस्थान में ये नियम लागू होंगे और उन्होंने इस पर पूछे गए सवाल में कहा कि इस नियम को लागू करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मंत्री के इस बयान के बाद में स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं कि आगामी दिनों में राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही अब सारे चुनाव लागू होंगे। राजस्थान विधानसभा में बीते दिनों वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के दौरान संकेत दिया कि राजस्थान में जल्द ही वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होगा। इसको लेकर के लगातार बदलाव सरकार के मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान में आगामी दिनों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के सियासत में यही माना जा रहा है कि बदलाव सरकार इन चुनावों को वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करवाने की तैयारी कर रही है। इधर मंत्री जाबर सिंह ने संकेत दिए कि यह नियम को लागू करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सीकर में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री जाबर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बयान के बाद जमकर की सियासी चर्चा शुरू होगी। राजनीतिक जानकार इस बयान का मतलब निकालने लगे हैं। माना तो ये जा रहा है कि राजस्थान की जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं आ रही है। इनमें देवली, दौसा और झुंझुनू तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में रह चुकी है। वहीं नागौर जिले की खिंवसर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीटों पर आरएलपी और बीएपी पार्टी खाते में रह चुकी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मंत्री का यही इशारा है कि अगर बीजेपी उपचुनाव में हार भी जाती है तो बीजेपी के लिए कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सीटें पहले से ही बीजेपी के खाते में नहीं है।